हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केटी क्लासेस में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे 17वां चैप्टर माध्य के बारे में। समांतर माध्य हमने पढ़ लिया, माध्य पढ़ लिया। अब माध्य हमें निकालना है कल्पित विधि से। अगला पॉइंट अपना क्या है, देखिए 17.4 हम करेंगे और पहला क्वेश्चन आपके पास ये है। उसके बुक में आप देख सकते हो, उसमें लिखा क्या है ऊपर, निम्न बारंबारता बटन का माध्य कल्पित माध्य से निकालना है। किससे निकालना है? कल्पित माध्य विधि से। तो बच्चों यहाँ कल्पित माध्य विधि पहले समझो आप। कल्पित माध्य विधि का सूत्र क्या है? अब देखो, इसके अंदर हमें एक नई चीज़ लेनी होगी। वो नई चीज़ क्या होगी वो आपको बताते हैं। यानी इसके फॉर्मूले में क्या होता है, A प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा, बस ज़्यादा कुछ नहीं। इस D को यानी हम बोलते हैं कल्पित माध्य। और ये जो आप मीन लोगे वहाँ से x की वैल्यू में से यहाँ इसको उठाना पड़ेगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ x की जगह d चेंज हुआ है और ये ऐड हुआ है, तो ये फॉर्मूला रहेगा कल्पित माध्य विधि का। हम पहला क्वेश्चन करते हैं, फिर आपके कंप्लीट समझ में आ जाएगा ये। यानी इसका फॉर्मूला जैसे इसने कहा है इसी प्रकार आपको बोर्ड में मिलेगा क्वेश्चन कि कल्पित माध्य विधि से इसको ज्ञात कीजिए माध्य को। तो हम लिखते हैं पहले x की वैल्यू क्या है। देखिए 800 से 820, आगे x आपको दे रखा है ना भी दिया हो तो आपको x निकालना पड़ेगा। 860, 900 और 900 के बाद आता है 920, 980 और 1000। ये चीज़ें लिख ली आपने। फिर आपको f दे रखा है बच्चों। देखिए f कितना है, 7, 14, 19। क्वेश्चन में देखिए 7, 14, 19, 25, 20, 19 इसका, 25 इसका, 20 और 10 और 5। अब देखिए हमें निकालना क्या है। सबसे पहले देखिए a ज्ञात करना है। यहाँ आप d निकालोगे तो d निकालने के लिए सबसे पहले आपको a चाहिए और उस a में से x वाली वैल्यू घटाते जाएंगे तो आपके पास d आ जाएगा इस प्रकार। अब ये जो a का मान है ये हम बीच का उठाते हैं। अगर बीच का नहीं, हम मान लो 7 वैल्यू तो बीच का आ जाएगा। जैसे 3 यहाँ छोड़ दिया, 3 यहाँ, बीच का आपके पास क्या आ गया यहाँ 900। वैसे तो कोई भी संख्या ले सकते हैं, परंतु सबसे बेटर रहेगी कि हम बीच वाली संख्या लें। अगर मान लो 6 ही संख्या हो तो हम ऊपर वाली संख्या लेते हैं, न कि नीचे वाली। ये चीज़ आप ध्यान दोगे। तो हमने 900 ले लिया। सूत्र क्या लिखा, 900 माइनस 800, यानी ऐसे करते जाओगे। यानी जो वैल्यू आपने ली है तो वो आप क्या करोगे, यहाँ 1 मिनट, x में से घटाना है, सॉरी, x माइनस a रहेगा यहाँ। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। यानी जो वैल्यू आई है वो इसमें से घटाते जाओगे। तो पहले आपके पास x की वैल्यू 800 थी, उसमें से 900 घटाएंगे, यानी माइनस का कितना आ गया बच्चों, 100। तो हम लिख देंगे 100। ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ a का मान फिर 900 है, इसका x का चेंज हो गया, 820 माइनस 900 यानी 80, तो इसका आ जाएगा 80 बच्चों। फिर आगे है 860 माइनस 900, फिर आता है 40, तो इसका आ गया 40, तो और 900 माइनस 900 इस प्रकार निकालना है। इसका आ जाएगा 0। आगे 920 आ गया, x की मान कितना आ गया, 920 माइनस 900 यानी प्लस का 20, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों प्लस का 20। 980 माइनस, अब 980 माइनस आपको क्या करना है 900, तो इसका आ जाएगा बच्चों 80, तो यहाँ आपको लिखना है 80। फिर अगला है 1000 माइनस 900, तो बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा 100, तो यहाँ लिख देंगे हम 100। इस प्रकार आप x की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमें क्या करना है, फॉर्मूला था सिग्मा एफ डी, यानी माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या था कल्पित माध्य विधि से, एफ डी बटे सिग्मा एफ। यानी अब यहाँ हमें क्या करना है, एफ और डी का मल्टीप्लाई, इन दोनों का गुणा करवाना है। ये चीज़ ध्यान देनी है, क्योंकि डी निकाल लिया आपने तो 7 × 7 100 के साथ करेंगे तो उत्तर आता है 700। यहाँ 80 का 14 के साथ करेंगे तो करिए 8 चौके 32, 3, 8 और 3 11, तो इसका आता है 1120। ठीक है, फिर इसका करिए 0, 4, 9 तक करिए 36, 3, 4 और 3 7, 760। 25 का 0 के साथ करोगे बच्चों 0,
20 का 20 के साथ करते हैं 400, ठीक है। 10 का गुणा 80 के साथ करते हैं बच्चों 800, 5 का गुणा 100 के साथ करते हैं 500। ये उत्तर आ गया। अब ये चीज़ें माइनस में जा रही थी, आपको पता हो तो, क्योंकि हमने ये निकाला है तो ये छोटी संख्या थी, तो इसका उत्तर भी माइनस में आ गया, आगे मल्टीप्लाई। ये सभी संख्याएं प्लस की है। अब माइनस वालियों को अलग ऐड कर लो आप, माइनस की कितनी है और प्लस की कितनी है ये आप अलग ऐड करो, जोड़ो इनको, 0 0 0, फिर 2 6 8, 7 8, 8 और 7 15, और 1 और 2, 1 असील थी 2, यानी 2580 आपके पास एक वैल्यू आ गई जो माइनस की है। इसमें देखिए 1700, यानी प्लस की वैल्यू आपके पास है 1700। तो कुल मिला के जो नीचे जोड़ बचेगा आपका सिग्मा एफ डी, वो किसका बचेगा? माइनस का बचेगा बच्चों। माइनस का कितना रह गया अब वो देख लीजिए, 880 रह गया। कितना रह गया? 880। ये चीज़ आप ध्यान दोगे, ये ही वैल्यू, हाँ इसकी ज़्यादा वैल्यू है हमें। अब देखिए f की वैल्यू कितनी है, टोटल ऐड करिए, यहाँ से करिए, 7 14 21, 9 30 40, 60 और 5 65, 85 90 और 100, यानी कितना आ गया आपके पास? 100। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है इसको निकालने का? कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला था a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। a का मान आपके पास कितना, आगे रखिए, a का मान ये है, देखो हमने a का मान कितना लिया था यहाँ पे 900, तो हम यहाँ लिख देंगे 900 प्लस, अब यहाँ ब्रैकेट करके सिग्मा एफ डी का मान पूछा है तो ये रहा, टोटल कितना है सिग्मा एफ और डी का मान -880 है बच्चों, बट्टे में एफ की वैल्यू सिग्मा एफ यानी कितना टोटल है इसका 100, तो यहाँ आ जाएगा 100। एक चीज़ ध्यान देनी है, ये चीज़ प्लस माइनस हम बाद में कर लेंगे, पहले इसका भाग कर देंगे, हमेशा पहले भाग करेंगे, जोड़ेंगे बाद में। तो आपके पास उत्तर क्या आता है 900, तो यहाँ प्लस का था, ब्रैकेट में माइनस में उत्तर आएगा, 100 का भाग देंगे तो 0 से तो 0 गया, 1 0 से पॉइंट, ये संख्या आपको इसमें से माइनस करनी है बच्चों, ये चीज़ आप ध्यान दोगे। 900 में से कितना है 8.8, तो उत्तर आ जाएगा बच्चों 891.2। ये आपका कल्पित माध्य विधि से माध्य का आंसर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर समझ में आया तो कमेंट में करिए, कुछ पूछना है तो भी कमेंट बताइए, कमेंट में लिख के कि सर ये चीज़ है, तो उसके बारे में इम्प्रूवमेंट करेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा इसी प्रकार है, सेम आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाया है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है, देखिए हमें दे रखा है भार क्रिया में मजदूरों की संख्या नीचे, इसमें क्या दे रखा है 60 61 62 63 64 65, यानी लगातार x की वैल्यू है वो आपको दे रखी है, क्या 60 से शुरू होकर 60 61 62 63 64 65 तक। ठीक है, 65 तक दे रखी है। यहाँ f की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ बुक में देख सकते हो आप, 5 8 14 16 10 और 7, ये फ्रीक्वेंसी है, तो हम लिख देंगे 5 8 14 16 10 और 7। वही तरीका करना है, सबसे पहले आप d निकालोगे, फिर x में से a घटा दोगे। ठीक है, तो a देखते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6, मैंने कहा था ये अब बीच की संख्या नहीं मिल रही है तो ऊपर वाली संख्या ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहता है। हम 62 को a मान लेते हैं, कल्पित मान लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ d कल्पित माध्य निकालेंगे तो इसके लिए हमें d की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो कैसे निकालेंगे, x माइनस a, यानी x आपके पास ये रहा, यहाँ लेस करके बता रहा हूँ, 60 माइनस 62, तो आपके पास माइनस का 2, तो ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू सभी माइनस में जाएगी और नीचे वाली प्लस में आएगी, ये चीज़ ध्यान दोगे। यहाँ 1 0, अब ये 1 1 प्लस में चला जाएगा,
अगर इन सभी के बीच में अगर अंतर समान हो तो ये क्रम कभी चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन का ये एक थॉट है, यानी अगर क्रम चेंज नहीं है, यानी यहाँ चेंज है तो यहाँ चेंज है, अगर यहाँ चेंज नहीं है, देखो 1 2 3 तो ऐसे ही जाएगा 1 2 1 2 3, ठीक है। अब आप f इंटू डी मल्टीप्लाई कराइए, 5 दूनी 10 माइनस के 10, 8 माइनस के 8, 0, 16 प्लस का 16, 10 दूनी 20 प्लस के 20, 7 ये 21 प्लस का 7। इन प्लस वालों को अलग जोड़ दो आप, और ये माइनस को आप अलग कर दो। माइनस के हो गए बच्चों 18, और प्लस के कितने होते हैं, प्लस के करिए 7 3 2 5 57। नीचे वही तरीका सिग्मा एफ और डी, टोटल कितना आता है आपके पास 18, इसमें से घटा दो 57 में से 18 लेस कर दो, कितने बच गए आपके पास 9, और यहाँ 3 39, वो बचे अब की बार प्लस, प्लस की संख्या ज़्यादा है तो प्लस का बचेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है वो टोटल करनी है आपको। 5 8 13, 13 4 17, 10 27, 27 6 33, और 10 43, 53, और 7 60, यानी 60 हो गया। वही तरीका कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या है माध्य निकालने का, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे बच्चों सिग्मा एफ। तो ए की वैल्यू रखी हमने, ए का मान यहाँ देखिए क्या है 62 लिया है, तो हम इसको बच्चों लिखेंगे 62 प्लस, यहाँ प्लस की संख्या है तो ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, 39 प्लस का ही बचा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए f की वैल्यू कितनी है 60, तो मैंने कहा था आप पहले भाग कर लोगे, 39 में पहले भाग कर लेंगे। भाग करेंगे तो देखिए 39 में अगर आप 65 का भाग करोगे तो पॉइंट पहले से लग जाएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो उसके लिए 65 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या था 62 प्लस पॉइंट में हमने उत्तर निकाला 0.65, तो आ जाएगा आपका आंसर 62, यानी 62.65 बच्चों। ये आपका कल्पित माध्य विधि से इसका आंसर होगा। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है मैंने, पहले बुक में पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। इसने दिया है खर्च रुपए में 100 से 150 से लेकर 500 तक की यहाँ वैल्यू दी इसने, और मजदूरों की संख्या दी है। तो यहाँ हम सबसे पहले वही लिखते हैं, यहाँ वर्ग अंतराल दे दिया, वही चीज़ लिख लोगे आप। खर्च है, क्या खर्च दे रखा है 500 तक, यानी अंतराल है 50 का, 100 से 150, 150 से, यानी ये चीज़ आप लिख लोगे। यहाँ मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, खर्च 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, और 300 से 350, 400, और 400 से 450, 500, ठीक है। यहाँ हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, f कितना है वो लिखिए। नीचे देखो 24, 40, 33, 28, 24, 40, अगले का है 33, फिर नेक्स्ट का 28, फिर 30, 22, और 16, और फिर लास्ट का है 7। अब इसमें वर्ग अंतराल दे रखा है बच्चों, जो मैंने पीछे जो चैप्टर के अंदर प्रश्नावली के अंदर यानी एक्सरसाइज 17.3 में मैंने बताया था कि आप x की वैल्यू यानी मध्यमान कैसे निकालोगे, उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ के 2 का भाग। यानी अब हम क्या करेंगे 100 प्लस 150 बटे में 2, यानी ये होते हैं 250 प्लस 2 यानी 125। पहले का उत्तर आ जाएगा मध्यमान का 125, ठीक है। अब देखिए अंतराल अगर इन सब में सेम है तो अंतराल इसमें सब में सेम आ रहा है
50-50 का। तो अब ज़्यादा आपको सभी का निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस इसमें 50-50-50 आप जोड़ते जाइए बस, और कुछ नहीं करना। 125 में 50 ऐड करेंगे तो 175, इसमें करेंगे 50 ऐड तो 225 आ जाएगा, ठीक है। फिर वही 275 इसमें जोड़ेंगे, 275 में 50 जोड़ा 325, 325 में 50 जोड़ा 375, फिर यहाँ 425 और 475। अब हमें इन दो से मतलब है, इन दोनों का काम करेंगे। पहले देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो चौथी संख्या ले लेते हैं, ये ध्यान रखना, बराबर हो तो चौथी संख्या को a मान लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें यहाँ d की वैल्यू निकालनी है जो होगा x माइनस a। 275 में से आपको 125 लेस करना है, यानी ये क्रम में ही चलेगा। 275 में से 125 लेस कर दीजिए 50, यानी 150। बच्चों ऊपर की जो संख्या सभी माइनस में जाएगी, 150, इसका बचेगा माइनस के 100, इसका बचेगा 50, इसका 0 बचेगा। बच्चों यहाँ वही तरीका चलेगा, 325 दे रखा है तो क्रम नहीं टूटेगा, 50 100 150 और 200, ठीक है। अब d की वैल्यू आ गई। अब f का गुणा कराना है, बीच में x आ गया, ये गलती मत कर देना कि आप इन दोनों का गुणा कराओ, इसका और इसका कराना है, जो x और f का गुणा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखोगे आप बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, नहीं तो गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब हम लिखते हैं f इंटू डी, ठीक है। 150 का करते हैं 0, 15 चौके 60, 6 हासिल, 15 दूनी 30 और 6 36, माइनस के आते हैं बच्चों इसके 3600। अब 40 का गुना 100 के साथ कराना है, ये ध्यान रखो, f की वैल्यू ये और d की वैल्यू ये, 40 इंटू 100 यानी 3 0 और 1 ये 4000 इसका आ जाएगा, ठीक है। फिर 33 का 150 के साथ करना है बच्चों, ठीक है। 0 पहले लगा देते हैं, 5 दिए 15, 5 दिए 15 और 1 16, ये 1650। और 28 का 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। 30 का फिर 50 के साथ करें, 5 दिए 15 यानी प्लस के आगे बच्चों 1500। 22 का 100 के साथ करें तो बच्चों प्लस का आ गया 2200। 16 का 150 के साथ करिए 0, ये प्लस आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये सारणी में आप बाद में कर सकते हो। अब देखिए 16 का करिए 150 यानी 0, 15 छिके 90 9, 15 1 तक जा रहा है तो 15 और 9 हो गए 24, यानी 2400 इसका आ गया। फिर देखिए 7 का 200 के साथ करिए 1400, ठीक है। तो यहाँ प्लस की वैल्यू आप अलग जोड़ लीजिए, माइनस की वैल्यू अलग जोड़ लीजिए, तो इसका कितना आता है 0 0 0। मैं यहाँ कर लेता हूँ इसको थोड़ा साफ करके, देखिए 0, ठीक है। फिर यहाँ इसका आ रहा है 5, फिर 6 6 12, 1 हासिल 7 और 1 8 और 1 9, माइनस के 9250। और प्लस की संख्या कितनी आ रही है, यहाँ प्लस की ऐड कर लेते हैं, इनका मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखिए कितनी आ रही है वो देखिए 2 0 2 0 2 0 2 0। पहले तो हम लिख देते हैं 2 0, फिर देखिए 5 2 7 4 11 और 4 15 हासिल 1 1 2 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 7500, यानी ये आपके पास 7500 आ रहा है 00 से। अब 5 2 7 और 4 11 और 4 15 और 1 2 3 5 और 1 6 1 हासिल 7। अब माइनस के बच्चों यहाँ सिग्मा FD का जो वैल्यू है वो माइनस में बचेगा। कितना बचता है वो देखिए, 9250 में से आपको 7500 घटाना है, घटा दीजिए 7500, 5 का 5 आ जाएगा, 12 में से 5 गए 7, ठीक है, 8 में से गया 1750, माइनस की वैल्यू आपके पास बचेगी, ठीक है। अब यहाँ f की वैल्यू कितनी आती है टोटल, सिग्मा f, इन सब का भी जोड़ आपको करना होगा, करिए 4 0 4 3 7 और 8 15 और 2 17 और 6 23, 23 और 7 30, हासिल की आपके पास 3 2 4 6 6 3 9 9 2 11 11 और 3 14 और 2 16 और 1 17 और 3 20,
यानी f की वैल्यू आपके पास टोटल में आ गई 200। मैं ये साफ करता हूँ, यहाँ आपको समझाते हैं आगे। यहाँ देखिए आपके पास माध्य निकालना है कल्पित माध्य विधि से। फॉर्मूला क्या था, a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ एक्स। a की वैल्यू क्या है वो देखिए, हमने यहाँ इसको a माना था, किसको, 275 को, तो हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों 275 प्लस, अब सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1750, तो यहाँ ब्रैकेट में ले लोगे माइनस के 1750, और f की वैल्यू कितनी है वो देख लो 200, तो डिवाइड में आ जाएगा 200। मैंने कहा था पहले इसका डिवाइड करना है, तो भाग करते हैं हम 1750 में। अब 10 से तो 0 काट दो आप, 175 में 20 का कर लेते हैं, 8 तक जा रहा है, कितना आ गया 160, कितने बचे 15, ठीक है, 1 0 और ले लेते हैं तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट। ये चीज़ आप ध्यान दोगे, ठीक है। अब देखिए कहाँ तक जा रहा है, 20 का 7 तक जाएगा, फिर 1 बचा, 10 बचे, फिर 0 5 8 7 5, ठीक है। तो 275 ये था ही, प्लस में इसको तो आपको हिलाना ही नहीं है क्योंकि हमने a की वैल्यू जो ली है वो सेम आ जाएगी 275, प्लस में आ जाएगा बच्चों 8.75, टोटल इनका ऐड कर दिए 8 7 15, यानी 285.75, ये बच्चों आपका आंसर रहेगा। आई बात समझ में, यानी ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, 288 यहाँ आप जोड़ में थोड़ा हमने ऐड कर दिया इसको, एक यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये प्लस की संख्या थी, ये माइनस में था, तो बच्चों ये चीज़ हमने ऐड कर दिया था, इसको आपको माइनस करना है, इसको 8 7 5 को क्या करना है, माइनस करना है, जोड़ना नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान दोगे थोड़ा सा, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसको माइनस कर देंगे तो 266.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, घटा के देंगे, अब ये प्लस माइनस करेंगे तो माइनस जाएगा, 275 8 7 5 266.25 उत्तर आ जाएगा इसका। ये चीज़, ये थोड़ा सा ध्यान देना आप, क्योंकि माइनस है और यहाँ माइनस करना है तो माइनस इसमें से घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन बच्चों, जो यहाँ लिखा है मैंने, ऊपर का जो भी क्वेश्चन है मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि समझाने में प्रॉब्लम ना आए, हमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा बोर्ड पे। चौथा क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए, पानी पर खर्च दे रखा है रुपए में, वही तरीका है इसका भी, हम कल्पित माध्य से माध्य निकालेंगे। सबसे पहले वही चीज़ लिख रहा हूँ, पानी का खर्च कहाँ से स्टार्ट है, 15 से शुरू है 70 तक, तो हम लिखते हैं 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, यहाँ 40 से 45 बच्चों, 45 से 50, और 50 से 55, और 55 से 60, और 60 से 65, 65 से 70, और 70 से थोड़ा सा ज़्यादा चला गया ये लंबा, तो ये चीज़ है, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं, f की वैल्यू क्या है, 7 है, 5 है, 7 है, 8 है, फिर 9, 11, 7, 5, ये आप मिला लेना एक बार, गलत मत लिखना, 4, 4 और फिर 3, ये कम पड़ गया, दोबारा देखते हैं, 7 इसका है, फिर 5, फिर 7, 8 आ गया इसमें, फिर 9, 11, 7, 5, 4, 4, 3, 15 से 20 का है 7, 20 से 25 का है 5, 25 से 30 का है 7, 30 से 35 का है 8, 35 से 40 का 9, 40 से 45 का 11, 40
45 से 50 का 7, 50 से 55 का है 5 और 55 से 60 का है 4। हाँ, ये 70 तक है इसमें, ये चीज़ ध्यान दो, ये हमने एक एक्स्ट्रा लिख दिया था। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर हम x की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं? x की। तो वही आप क्या करोगे, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे में 2, यानी इन दोनों का टोटल हो गया बच्चों 35। ये चीज़ ध्यान दोगे। अब की बार पॉइंट में जाएगा, 35 में 2 का भाग देंगे 17.5 हो गया। और वो भी यहाँ x की वैल्यू निकालने हैं, तो वो आपको पॉइंट 17.5 में करना। आगे देखिए, इसका अंतर देख लेते हैं। आपको बार बार घटाने की आवश्यकता, जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। 15 से 20 यानी 5 का अंतराल है, तो इसमें 5 जोड़ते जाओ। 17 और 5 22.5, यहाँ 27.5, 27 और 5 32.5, 32 और 5 37.5, और यहाँ 42.5, नेक्स्ट 47.5, इसमें जोड़ेंगे तो 52.5, और यहाँ आ जाएगा 57.5, 65.5, और यह आ जाएगा 67.5। ये चीज़ आ गई। आपको एक निकालना है, फिर बाकी निकालने की आवश्यकता नहीं है। वही तरीका डी निकालेंगे। x माइनस ए, पहले ए को चुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बीच की संख्या मिल जाएगी। 5 नीचे छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 ऊपर रहेगा। ठीक है। अब 42.5 में से आपको बच्चों 17.5 घटाना है। देखिए, और वो ऊपर की संख्या माइनस में करनी है। 0, 12 में से 7 गए 5, यहाँ 3 बचा, 3 में से गया 2, यानी आपके पास कंप्लीट 25 बचते हैं। तो माइनस का 25। अब 5 कम है तो इसका माइनस का 20, माइनस के यहाँ आ जाएगा 15, माइनस के 10 और 5 0। वही इसमें आएगा आगे 5 10, तीसरे का 15 20 और 25। ये चीज़ आप ध्यान दोगे। ठीक है। अब आगे करते हैं इसको। ये क्वेश्चन यहाँ से साफ कर देते हैं, कंप्लीट बोर्ड को काम में ले लेते हैं। अब देखिए, हमें क्या करना है, f इंटू डी का मल्टीप्लाई। ये देखिए f यहाँ है, ये गलती मत कर देना, बीच वाले से नहीं करना। 25 इंटू 7 आपके पास क्या आता है, माइनस की वैल्यू आएगी। ये चीज़ आप ध्यान दोगे तो 175 आ जाएगा इसका। फिर 5 का बच्चों 20 के साथ करना है, वो भी माइनस की वैल्यू के साथ, तो आ जाएगा 100 माइनस का। 7 का 15। ठीक है। तो यहाँ से करिए इसको। ठीक है। 105 माइनस की वैल्यू आ जाएगी 105। 8 का 10 के साथ करेंगे, माइनस के आ जाएंगे बच्चों 80। फिर 9 का 5 के साथ, ये माइनस का ही है तो 45। फिर इसका बच गया 0, क्योंकि 11 का 0 के साथ करेंगे 0। 7 का 5 के साथ करते हैं। अब ये वैल्यू प्लस की चलनी शुरू हो गई, प्लस के 35। 5 का 10 के साथ करेंगे, प्लस के हो गए बच्चों 50। 4 का 15 के साथ प्लस के हो गए बच्चों 60, और 4 का 20 के साथ प्लस के हो गए बच्चों 80, और 3 का 25 के साथ तो प्लस के हो गए बच्चों 75। ये सारणी आपको समझ में आ गई होगी। माइनस के आप अलग ऐड कर लीजिए और प्लस के आप अलग ऐड कर लीजिए। कितना आ रहा है, 5 10 15, 7 8 15 और 4 19 और 1 20। 1 2 3, 3 और 2 5। माइनस की वैल्यू आती है आपके पास 505, और प्लस की वैल्यू क्या आती है 5 10। 5 और 3 8, 8 6 14, 14 और 8 22, 22 और 7 29 और 31। 300 प्लस के आते हैं। तो आपके पास टोटल सिग्मा एफ डी का मान जो आएगा वो माइनस में जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस की वैल्यू ज़्यादा होगी, और वो कितनी आएगी 205। बस हो गया। सिग्मा एफ का मान आप निकाल लीजिए कितना आ रहा है। 7 5 12, 12 8 20, 7 27, 27 और 9 36, 36 और 1 37, 37 और 10 47, 7 54, 54 4 58,
58 5 63 64 और ये 3 7 70 यानी 70 हो गया। अब हमें कल्पित माध्य का फॉर्मूला पता है A प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। बच्चों यही रहता है। ए की वैल्यू हमने यहाँ क्या ली थी वो ढूंढिए, ये रहा 42.5। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 42.5 प्लस में ये माइनस की वैल्यू क्या है, सिग्मा एफ डी का मान कितना है, माइनस का 205 आपको यहाँ लिखना है। और सिग्मा एफ की वैल्यू हमने निकाली थी 70, तो ये भाग में आ जाएगी 70। मैंने कहा था पहले भाग ही करना है, तो यहाँ आ जाएगा 0.5 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और जो उत्तर आएगा वो इसमें से घटा देंगे। 205 में से बच्चों 70 का भाग देते हैं, 2 तक जाएगा 140, कितने बच गए 65, यानी 65 बचा, 0 लेंगे तो पॉइंट लग जाएगा। अब देखिए कितने तक जा रहा है, 9 तक देखिए कंप्लीट जा रहा है ना, 9 7 63 यानी 630। फिर आपके पास 2 बच गया, फिर आप 2 तक, यानी माइनस आपको 2.92 लेस करना है इसमें से, ठीक है। ये घटा दोगे यानी 2.92 घटा दोगे तो उत्तर आ जाएगा आपके पास 39.58 प्लस का। ये आपका उत्तर रहेगा बच्चों, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।